नगर के अध्यक्ष भी हैं। मछली बाजार मार्केट जो उनकी पूरी संस्था है, पूरे सिस्टम को वो देखते हैं। और मैं आज यहाँ पर जितने भी हमारे संयुक्त किसान मजदूर संगठन में ज्वाइन होने वाले पदाधिकारियों को, राशिदा बहन आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी, अगली बार जब आऊं तो यहाँ महिलाएं बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कल बाबा जी के प्रोग्राम में बहुत महिलाएं थी और मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने वाले अपने बड़े भाई, हमारे संगठन में नई जिम्मेदारी को लेने वाले राष्ट्रीय महासचिव युवा में आमिर भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये कल उन्होंने प्रोग्राम दिया, बहुत अच्छे से रखा है। अगली बार उनको पूरी फुर्सत से प्रोग्राम दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी देकर के पूरी धामपुर के पदाधिकारियों को और जिला अध्यक्ष अपने चतर सिंह सेक्रेटरी साहब को और देवेंद्र भाई आप सभी को देकर के जा रही हूँ। अगली बार कुछ लोग फोन कर रहे हैं, हमें नहीं पता था आप आ रहे हैं बिजनौर, हमें नहीं पता चला था कि आप आ रहे हैं बिजनौर। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जिला अध्यक्ष जी का, जो कल बिजनौर कलेक्ट्रेट में जो प्रोग्राम रखा था, आप सभी उससे भली बाती हो गए। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर तमाम आए हुए पत्रकार, हमारी बड़ी शक्ति टीम, हमारी जो सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश को देखते हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुशाहिद भाई, हिमांशु जी का भी, जो हमारे सोशल मीडिया को देखते हैं। जिले में कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर प्रोग्राम होता है तो हमसे पहले पहुंच करके व्यवस्थाओं का हमें आगाज कराते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। और मैं यहाँ पर आए हुए प्रशासन के सभी सम्मानित अपने बड़े भाइयों का भी धन्यवाद करती हूँ कि कल से लेकर आज तक जो मैंने उनके सर में दर्द किया हुआ है, मैं बिल्कुल माफी चाहती हूँ। आपके जो कलेक्ट्रेट में जो कल हुआ, देखिए किसानों का काम और उनकी जिम्मेदारी उठाने का मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। और मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मैनेज किया, बहुत धन्यवाद भी आपका करती हूँ। और यहाँ पर आए हुए हमारे सोशल मीडिया के तमाम, इस जिला बिजनौर में एक एक पेपर में कल की खबर बहुत अच्छे से छापी गई, प्रिंट मीडिया का भी, तमाम चैनलों का, तमाम प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। चाहे उसमें हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या बिजनौर टाइम्स पेपर आता है, तमाम पेपरों ने आप किसानों को स्पेस दिया है। क्योंकि आज का जो दौर है वो नफरतों का दौर है। और गले मिलकर नफरतों को दफन कर दे, इस मोहब्बत का पैगाम को बांटने वाले हिंदुस्तान के एक एक शख्सियत को हम सलाम कर दे। क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर आज के दौर में जो मीडिया की हालत है, मैं हैरान हूं। इस देश का जो चौथा स्तंभ है, आज वो कहीं सो गया है। तो इसलिए इस देश के पांचवें स्तंभ, बिल्कुल सही कहा इरशाद भाई आपने, इस देश के अन्नदाता ने जो अपनी जिम्मेदारी ली है वो बहुत अच्छे से निभा रहा है और अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को वो याद रखता है कि हाँ मुझे क्या करना है। और धामपुर की एक समस्या भी हमारे बड़े भाई बता रहे थे, मैं यहाँ बैठे हुए, देखिए ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जरा गौर कीजिएगा, इधर मंच की तरफ गौर कीजिएगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस मंच को सजाने वाले एक एक व्यक्ति मुस्लिम है और यहाँ पर बिठाए सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के गुरु। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती, आप इस बात को समझिए। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे, एक तरफ एकता का पैगाम देने वाले इस खूबसूरत मंच, इस तहजीब के शहर यहाँ धामपुर को मैं बहुत बहुत नमस्कार इसी बात के लिए करती हूँ कि आज हिंदुस्तान में मोहब्बत की बहुत जरूरत है। बहुत अच्छा है। एक एक घर, एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि जो तोड़ने का काम सत्ता के लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किया है। आज जो आप देख रहे हैं और हम देख रहे हैं, यहाँ पर आए हुए तमाम विपक्ष की पार्टी के तमाम लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, चाहे वो विपक्ष में समाजवादी, आम आदमी पार्टी, बसपा, भाजपा, कोई भी हो। हालांकि भाजपा सत्ता में, लेकिन वो ना चाहते हुए भी आपको और हमें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इस बात के लिए उनका भी धन्यवाद है कि वो हमें भी देखते हैं और आपको भी देखते हैं। सभी का धन्यवाद मैं करती हूँ इस मंच पर। यहाँ अभी मंडी की एक समस्या की मुझे बताया गया, क्योंकि प्रोग्राम कोई जिम्मेदारी के साथ में नहीं दिया गया। अभी भाई ने बोला चाय पे आना है शायद भाई, तो मुझे लगा शायद चाय पे हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने जिला अध्यक्ष छतर सिंह जी से भी कह करके जिम्मेदारी दे करके जाती हूँ धामपुर की। जो यहाँ पे मंडी की समस्या है, जो ठेले लगाने वाले लोग हैं, चाहे वो सब्जी का हो चाहे वो फल का हो, जो अभी मछली बाजार, मछली का जो मुद्दा उठाया हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, बहुत जिम्मेदारी के साथ उठाया। बुजुर्ग व्यक्ति है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पूरी बिजनौर की टीम काम करेगी, मुरादाबाद मंडल की टीम पूरी काम करेगी। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह करके जाती हूँ कि जब अगली बार बिजनौर के कलेक्ट्रेट में धरना होगा या कोई आंदोलन होगा, कोई ज्ञापन होगा या धामपुर के मंडी के लिए कोई धरना किया जाएगा, तो संयुक्त किसान मजदूर संगठन की टीम, समस्त टीम, समस्त कार्यकारिणी जो है आपके सहयोग में धरने के लिए भी तैयार है, आपकी बात को आगे रखने के लिए भी तैयार है। हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जो है वो भी तैयार रहेंगे, क्योंकि उनका काम है इस जिले की जिम्मेदारी देखना। लवी चौधरी जी का काम है मंडल की जिम्मेदारी देखना। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश अवाना जी का काम है राष्ट्रीय की, और हमारे महासचिव जी का जो काम है, जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी सारे फ्रंटल्स को देखने का, तो वो पूरी निभाएंगे, ये मेरा आपसे वादा
समय में 2024 में चुनाव है, जो गलती आपने की है ना, अब आप उसको सुधारिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन समय के आधार पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कैलेंडर कहता है कि मुझे बदल दो, जब सड़कें वीरान हो जाती है, आंदोलन नहीं होते, एक बड़े पूर्वज नेता कह करके गए तो सदन और संसद आवारा हो जाती है। इनको आवारा नहीं होने देना, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है, ये संविधान का देश है। इस देश में सिंगोल का प्रचार करने वाले और एक ऐसे व्यक्ति जो बेटियों को प्रताड़ित करते हो, जो हमारी बेटियां मेडल लेकर के आई और उस मंत्री को साथ में लेकर के घूमने वाले हमारे देश के प्रधान सेवक, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि 700 किसानों की शहादत आंदोलन में हुई। उनको शर्म आनी चाहिए आज बिजनौर में कितनी महिलाएं हैं जिनकी जीविका, जो मछुआरा समाज पूरा का पूरा, मछुआरा समाज किस पर निर्भर होता है? मछली पकड़ने पर। यही है ना, वहां के जो बिजनौर के कलेक्ट्रेट के जितने भी प्रशासन के जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जीव हत्या है। चलो मैंने मान लिया कि जीव हत्या गुनाह है, क्योंकि सनातन संस्कृति में गुनाह है। लेकिन अब आप ये बता दीजिए जिले के जितने भी अधिकारी हैं कि उन गरीब महिलाओं के लिए क्या काम आपने सोचा है? कोई रोजगार देने का सोचा है? यही बात आपको रखनी है कि चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए मंडी की व्यवस्था ना हो रही हो सकता है डीएम साहब ने आपको अपने घर में रखने के लिए सोचा हो, क्योंकि शायद भाई हो सकता है ना, हो सकता है आपको कोई 4th क्लास की नौकरी दे दे, क्योंकि ये देश का किसान है ना, ये जो है मेहनत करने से पीछे हटता है ना, ये मजदूरी करने से पीछे हटता है। हो सकता है डीएम साहब ने ले ली उस चीज की जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने ली नहीं है, क्योंकि अगर वो लेते तो कल इतना बड़ा बिजनौर में माहौल था तो वो अपने प्रशासन के अधिकारी, एसडीएम और तमाम लोगों को वहां पर भेज करके ये नहीं कहते कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे है। उनकी गलती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं रो रही हैं बंगाली समाज की, बहुत सारे हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई जो है वो भी रो रहे हैं, वो भी परेशान हैं, वो भी व्यवस्थाओं को देखने में कह रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है मैडम। लेकिन आज जो दौर है, उस दौर में जो शिक्षा का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जो मजदूर और मजलूमों को कुचलने का काम किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो डराने का काम किया जा रहा है, डरने का नहीं, क्योंकि इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है। किसी के घर में संविधान हो या ना हो, लेकिन भारत में संविधान है। डरिएगा नहीं। इस देश का नेतृत्व करने वाले, इस देश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले और खून पसीने की लड़ाई से अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस हिंदुस्तान के बुजुर्गों का, आपके बुजुर्गों का, मेरे बुजुर्गों का मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी। क्या आपके लोगों ने लड़ी? अगर लड़ी है तो एक हाथ ऊपर तक उठाइएगा। एक भी हाथ नीचे रहा तो मैं ये समझूंगी कि मैं गलत अपना समय व्यर्थ कर रही हूँ। इन लोगों के बुजुर्गों ने लड़ाई नहीं लड़ी, मैं ये समझूंगी। एक भी हाथ नीचे नहीं, आपको नहीं लड़ी, सभासद जी लड़ी है ना, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है ना, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो दौर है उसमें बताइए कि हिंदुस्तान की आजादी में हमारे भी बुजुर्गों का खून लगा है, हमारे भी लोगों का योगदान है, ये बताइए। क्योंकि आज गूंगे बहरे लोगों को चिल्ला करके बताना पड़ रहा है। और बताइए, इतना जोर से बोलिए कि गूंगे भी सुन ले और बहरे भी सुन ले, इतना चीख करके बोलिए और ऐसे लिखिए हर पर्चे में, हर दीवार पर कि अंधे भी पढ़ ले, ऐसे लिखिए। क्योंकि आज जो दौर है, अभी बता रहे थे, झांसी की रानी, शहीद आजम भगत सिंह, रजिया सुल्तान, अंबेडकर जी, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष गांधी, नाम है कईयों खास, गनी गफ्फार, अशफाकुल्लाह खान जैसे नजारे, कितने तमाम नाम है जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और आपको ये बताना पड़ेगा, अपने बच्चों को शिक्षा भी कराइए, साथ साथ में बहुत जरूरी है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो धारणा सिखाती है। इस देश में जब शिक्षा सुधर जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी, तो आप अपना हक लेना अच्छे से सीख जाओगे। अभी तो शायद भाई कुछ लोगों को, हमारे इतने भोले भाले लोग हैं, ये भी नहीं पता। मैं कल बोल रही थी एसडीएम साहब को कि ये जो ऑनलाइन वाला आप सिस्टम बता रहे हो, जो हमारे बेचारे बिना पढ़े लिखे किसान है, उनके लिए क्या प्रावधान है? तो वही चक्कर काटने वाला प्रावधान है, और सबसे बड़ी बात है आपको मूर्ख बनाने वाला प्रावधान है। तो इसलिए अपने बच्चों को भी शिक्षित कीजिए, बच्चों की भी जिम्मेदारी है। और इस देश के किसान का जो स्वाभिमान है, 1947 के बाद से जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन जो हुआ, ये स्वाभिमान बढ़ाता है। गर्व से कहिए आपकी किसान की औलाद है, गर्व से कहिए मेरे माँ बाप खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। एक जो सम्मान आपको मिला है उसको बरकरार रखने का तो आप काम कीजिए, आपको जगाने का काम हमारा है, संयुक्त किसान मजदूर संगठन का है, लेकिन उसको बरकरार रखने का काम भी तो आपका है।
आप एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझिए। बस यही कहने के लिए आई हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि समस्त कमेटी, समस्त टीम, अपने जिला बिजनौर के जिलाध्यक्ष, सेक्रेटरी साहब का, हमारे मंडल के महासचिव लवी चौधरी जी, हमारे आबिद भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी संयुक्त किसान मजदूर संगठन के बने, देखिए मैं काम बहुत लेती हूँ, ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग बने दौड़ाती बहुत हूँ, क्योंकि घिस घिस करके पटेल बने, गांधी बने, नेहरू बने, सुभाष बने, अशफाक जी बने, बोस बने, और आज सदियां बीत गई इस आजाद भारत में। आज भी कई सदियों पहली बात है, और आज भी झांसी की रानी जैसे अवंतीबाई, लोधी रजिया जैसे जो नाम याद रखे जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं कि वो घिस घिस करके बने, क्योंकि घिस घिस करके जो है पत्थर भी चमकता है और सोना भी चमकता है। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर समस्त कमेटी, समस्त टीम का, सारे मेरे पत्रकार जो साथी हैं उनका भी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। आवाज नहीं आ रही, इसको मजबूत रखिए, सरकारें कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, सरकारें कोई भी हो, इनको मजबूत रखिए नारों को, क्योंकि पंडित शास्त्री, नेहरू, सुभाष, गांधी, अंबेडकर जी जो भी आपको नारा दे करके गए हैं, पंडित नेहरू, शास्त्री जी, वो ऐसे नारे आपको दे गए। उन्हीं में से एक व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो सम्मान के साथ में आपको ये जय जवान जय किसान का नारा दे करके गए। आज जो जवान की हालत है, जो अभी अग्निपथ योजना में हमारे भाई शहीद हुए, मैं उनको भी नमन करती हूँ सर झुका करके, और इस सरकार को कहना चाहूंगी कि आपने जो उनको सम्मान नहीं दिया और शहीदों की लाइन में गिनती नहीं की, ये दुर्भाग्य हमारे देश का। और मैं आप पर दुर्लालत भेजती हूँ कि इस देश के नौजवान शहीद हो गए अग्निपथ में, और आपने उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया। एक हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति उनको हाथ जोड़ करके नमन करता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी उन अग्निवीरों के लिए हाथ जोड़ करके एक बार नमन जरूर करें, जो इस देश के लिए शहीद हुए। सभी हाथ जोड़ करके नमन करें, क्योंकि सरकार के लोगों ने उनको नमन भी नहीं किया और ना शहीदी का दर्जा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ की समस्त टीम का भी, और मैं आपसे वादा करके जाती हूँ इरशाद भाई कि इस धामपुर में जब भी संयुक्त किसान मजदूर संगठन की या एक भी पदाधिकारी की या हमारी स्वयं की कोई आपको जरूरत होगी, तो हम बिल्कुल आएंगे। और जब हमें आपकी जरूरत होगी, हम जैसी बेटियों को आपकी जरूरत होगी, हम जैसे लोगों को आपकी जरूरत होगी, तो आप भी जरूर आइएगा। इतना मैं आप लोगों से आश्वासन चाहती हूँ। हाथ ऊपर करके आप मुझे आश्वासन दीजिए कि जब भी आपकी रेहड़ी पटरी की या मंडी की या मछुआरे समाज की कोई भी चीज अगर ऐसी होगी, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जैसे मैं आपको सहयोग करती हूँ, क्योंकि आज का जो दौर है, देखिए मुझे तो एक बार में माफ भी कर देंगे वो, आपको भी पता है क्या जितने लोग खड़े हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जो आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करना जो आपके नाम पर राजनीति करके और एमपी एमएलए बन के बैठ जाते हैं। सीधी बात है, सब लोग कहते हैं कि किसान संगठन है, अराजनीतिक होगा। बिल्कुल अराजनीतिक नहीं है, साफ बोलती हूँ और खुले शब्दों में बोलती हूँ कि बिल्कुल अराजनीतिक संगठन नहीं है। इस संगठन में भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सभी के कार्यकर्ता इस संगठन में है, तो इसलिए राजनीति नहीं बचा। कुछ लोग किसान संगठन चला करके और ये गुमराह करके कि राजनीति नहीं है। लेकिन जब सभी पार्टी के लोग हैं तो राजनीति हुआ संगठन के नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर वादा करती हूँ कि किसी के लिए ये नहीं बोलूंगी स्पेशल कि आप इसके लिए करो। हाँ, इस संगठन का कोई भी कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, मैं चाहती हूँ कि संगठनों के कार्यकर्ता एमपी और एमएलए बने। मेरे को ये पता है, ये मेरे संगठन का कार्यकर्ता ये टिकट लेके आए किसी पार्टी से, तो संगठन चुनाव भी लड़ाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एमपी और एमएलए, विधायक, एमपी और मुख्यमंत्री किसान संगठन के और किसान नेता बनने चाहिए। ऐसे लवी चौधरी जैसे लोग, हमारे बाबा ईमानदार जैसे लोग, दिनेश हवाला जैसे लोग, शाहबुद्दीन जैसे लोग, हमारे इशाद भाई जैसे लोग बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो ये आपके लिए यहाँ खड़े हैं, और कल जिले बिजनौर में जो पूरा बवाल कट रहा था और कितने लोगों पर संगठन के मुकदमे हैं, ये किसान नेता या महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने वाले, बुजुर्गों के लिए लड़ाई लड़ने वाले, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग सिर्फ मुकदमे खाकर जेल जाने के लिए नहीं है। ये एमपी और एमएलए बनेंगे, ये दावा है मेरा इस मंच से, इस देश के सबसे बड़े मंच किसान मंच से मेरा दावा है कि इन्हीं लोगों को बनाया जाएगा। ये तय करेंगे अब आप लोग कि आपकी आवाज उठाने वाला व्यक्ति विधायक बने, एमपी एमएलए बने, या कोई हेलीकॉप्टर में आए और लड़ करके चला जाए वो बने। अगर आप अपने बीच के व्यक्ति को बनाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो आपकी आवाज नहीं उठाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है यहाँ से पकड़ करके लाने की। ये वादा करके जाती हूँ बिजनौर और धामपुर की जनता से। धन्यवाद करती हूँ। जय जवान, जय